बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हैं लिबनीज़ थ्योरम के हवाले से। आज हम पढ़ेंगे इसका प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ। तो हमें एक सवाल दिया गया है लिबनीज़ रूल के हवाले से। इस सवाल को हल करने से पहले आपको सबसे पहले प्रोडक्ट रूल आना चाहिए। तो पहले नंबर पे ये जो लिबनीज़ थ्योरम है, इसकी ये कंडीशन है। उसके बाद हमें एक एग्जांपल के तौर पर एक सवाल दिया गया है, ठीक है। तो ये u और v जो हमारे पास प्रूफ करने के लिए थ्योरम का प्रोडक्ट रूल है, आपको जो आना चाहिए लाजमी। उसके बाद हम एग्जांपल हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हम इसे v कंसिडर कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं u कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इनका डेरिवेटिव लेंगे हम। जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगा। तो सबसे पहले हम हल करते हैं इसको। आपने करना क्या है कि आपने इस हिसाब से पहले नंबर पे c लिख देना है, उसके ऊपर पावर n और नीचे 0 लिख देना है। और फिर इसके पास डबल डेरिवेटिव है तो आपने इसे लिख देना है n+2। उसके बाद आपने लिख देना है x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सेम लगा देनी है। उसके बाद n नीचे 0 लगा दिया, अब n नीचे 1 लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपने yn+2 लिखा था, उसमें से एक कम कर देना है। और उसके बाद x स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लेना है। आप जानते हैं डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। उसके बाद फिर से हमने सेमी कंडीशन लिख देनी है। ये तब तक लिख लेनी है जब तक n के पास खाली y के पास खाली n पावर ना आ जाए, ठीक है ना। तो आपने कर देना है c n, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद y के पहले ये n+2 था, n+1, अब n खाली बच जाएगा। जब n खाली बच जाए तो बस मज़ीद आपने इसको नहीं डेरिवेटिव लेना। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, क्या हो जाएगा 2x का, ये हो जाएगा 2। अब मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इससे मज़ीद आगे हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लिख लेते हैं, अब ये हमारी एक कंडीशन हल हो गई है। उसके बाद ये, अब इसको भी सेम ही लिखेंगे, शुरू करेंगे। इसका पावर n, फिर से 0, और y का हम डेरिवेटिव लेते हैं n+1, क्योंकि इसके पास 1 टाइम डेरिवेटिव लिया गया है तो इसके 1 लिखा हमने। उसके बाद x लिखेंगे हम खाली। उसके बाद दूसरी बात, अब जब तक y के पास n खाली नहीं बच जाता पावर में, तब तक हमें चलते रहना है। तो n ये लिखा 1, पहले 0 था, अब 1, अब n, और उसको लिखेंगे खाली n, ठीक है ना। एक कम करते जाएंगे, देखिए अब n-1, ठीक है ना, माइनस करते चलेंगे जब तक खाली n ना बचे। तो उसके बाद x का अगर डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, और ये भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद रह गया n, अपना y रह गया। अब y का भी सेम लेंगे 0, y पावर n, क्योंकि इसके पास कोई डेरिवेटिव नहीं लिया गया, इसलिए खाली n लिखेंगे। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि n और 0 इक्वल होता है, ये जो c पावर n 0 इक्वल होता है 1 के, एंड c n और 1 ये होता है n के इक्वल। उसके बाद ये जो c2 लिखा हुआ है, c पावर n 2, ये इक्वल होता है n = n-1 2 फैक्टोरियल। अब जब आप इसे हल करेंगे तो जहाँ भी c 0 लिखा हो उसकी जगह 1 पुट कर देना है। जहाँ भी आपने c पावर n अपान में 1 लिखा हो उसकी जगह n, और जहाँ पे लिखा हो c n अपान में 2 तो आपने वहाँ पुट कर देना है n ब्रैकेट में n-1 अपान में 2 फैक्टोरियल। अब चलिए आगे हल कर दें। जबकि ये हमारे पास n अपान में 0 लिखा हुआ है, नीचे 0 लिखा हुआ है, तो आपने इसकी जगह क्या पुट कर देना है 1, ठीक है, yn+2, और इसकी जगह x स्क्वायर प्लस, और इसके बाद ये c1 लिखा हुआ है, c1 की जगह आपने क्या लिख देना है n, ठीक है, c1 की जगह आपने क्या लिख देना है n लिख देना, n+1। उसके बाद ये 2x सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद c2 है, c2 की जगह आपने क्या लिख देना है, आपने n-1 अपान में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देना है, आपने 2 लिख देना है ये वाला, और ये yn यहाँ रख देना है आपने, ठीक है। अब देखें फिर से हमारे पास c0 हो गया, c0 किसके इक्वल होता है 1 के। उसके बाद 1 + n सेम रख देना है, ये साथ में x है। उसके बाद ये देखें c1 है, c1 की जगह क्या रखेंगे n रखेंगे। उसके बाद yn, ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई करेगा n से तो सेम ही 1 हो जाएगा।
ठीक है, सेम ही चीज़ आएगी, इसीलिए आगे चलते हैं। C1, अब C0 आ गया, C0 की जगह क्या रखेंगे हम 1। अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे yn से तो खाली yn ही आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई करेगा इस टर्म से तो क्या आ जाएगा हमारे पास yn+2, उसके बाद x इसको आया और प्लस अब n 2x यहाँ पहले लिखें या लास्ट में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको 2x को मल्टीप्लाई करते हैं n से तो हो जाएगा 2nx yn+1। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं हम, ये 2 में कट हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा n-1 और y पावर n प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई करेगा इस टर्म से तो क्या हो जाएगा yn+1 और ये साथ में x, ठीक है, प्लस n y पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा तो y एक पावर n से तो y पावर n बच जाएगा खाली। अब आगे चलते हैं yn+2, सेम ही चीज़ें रखें आप। अच्छा, इसको x² को पहले लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में लिखेंगे हम 2nx yn+1। उसके बाद अब इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई n तो हो जाएगा n² माइनस, फिर से n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n, ठीक है। उसके बाद yn+1 और साथ में x है तो x को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, xn+1 और उसके बाद n y पावर n प्लस yn। अब क्या करते हैं, जो n+1 वाले हैं वो पहले लिख लेते हैं, जैसे n+1 और n+1 है ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। 2nx yn+1, ठीक है, प्लस अब ये भी n+1 है, ये भी n+1 है तो साथ में लिख लेते हैं हम, क्योंकि बाद में हमें कॉमन निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, x y n+1। उसके बाद ये हमने लिख लिया, अब फिर से ये टर्म यहाँ लिखेंगे हम n² माइनस n y पावर n, ठीक है, ये क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया इसीलिए अब यहाँ से शुरू करेंगे हम n और प्लस y पावर n = 0। अब क्या करते हैं, हम कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि n+2 है, इसमें कोई और n+2 नहीं है इसीलिए ये सेम रहेगा, लेकिन n+1 है, ये भी n+1 है, तो इनमें से कॉमन निकल सकता है हमारा। तो x² yn+2 प्लस, अब देखें इसके पास भी x y n+1 है, इसके पास भी x y n+1 है, तो हम x y n+1 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी ये चीज़ है, इसके पास भी ये चीज़ है, तो हमारा क्या बच जाएगा 2 और इसके साथ n बच जाएगा, ये प्लस सेम रहेगा, इसमें से कोई चीज़ नहीं बच रही तो हमें 1 लिख देना है, खाली नहीं लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, देखें yn इसके पास भी है, yn इसके पास भी है, yn इसके पास भी है, तो yn हम तीनों टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा n² माइनस n, उसके बाद ये yn निकल गया तो बच गया हमारे पास n, उसके बाद प्लस का कुछ नहीं रहा, yn निकल गया तो 1 बचेगा। अब देखें ये माइनस का और ये प्लस का हो गया ख़त्म। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, x² yn+2, उसके बाद प्लस x y n+1 और n2n+1 प्लस y पावर n, और यहाँ हमारे पास देखें अब ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई तो बचेगा हमारा n² - 1 और ये हमारा आया आंसर। ये था हमारा nth डेरिवेटिव बाय लीबनिज़ रूल। अगर आपके पास कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।